दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ वही चीजें देती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। रिश्ते, उम्मीदें, यादें, जिन्हें हम अपने दिल से लगा लेते हैं, वो ही अक्सर हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा चोट देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदगी ने कुछ भी कम नहीं दिया। उसके पास सब था, सच्चा प्यार, एक समझदार जीवन साथी, प्यारे दोस्त, एक सफल करियर और समाज में एक पहचान। लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली था। हर रोज सुबह उठकर वो खुद से यही सवाल करता था, मैं इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों परेशान हूं? वो हर चीज को सहज कर रखना चाहता था, हर रिश्ते को बचाकर, हर मौके को कंट्रोल में रखकर, हर मोड़ पर जीत हासिल करके जीना चाहता था। मगर जिंदगी कोई तिजोरी नहीं होती जिसे जितना कसकर पकड़ो वो उतनी ही बिखरती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी छोड़ना नहीं सीखा। और यहीं से शुरू होता है एक अनसुना, अनकहा, लेकिन बेहद जरूरी सफर। दी आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, यानी अलगाव की कला। एक ऐसी कला जो सिखाती है कि कैसे अपने हाथ खाली करो ताकि जिंदगी कुछ नया थमा सके। चैप्टर 1, पकड़ या प्यार। राज, एक नाम जो शहर के बड़े लोगों में गिना जाता था। सूट बूट में चमकता हुआ, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स में उड़ता हुआ, दुनिया जिसे सक्सेसफुल कहती थी। उसके पास सब कुछ था, एक सुंदर पत्नी, समझदार बच्चे, आलीशान घर और एक करोड़ों की कंपनी। लेकिन राज के चेहरे पर एक अलग ही तनाव था जो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहता था। राज अपने ऑफिस में एक फाइल को बार बार चेक कर रहा है, फोन पर बार बार हिदायतें दे रहा है, डील 4 बजे से पहले हो जानी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए था, रिश्तों पर, काम पर, घर की हर छोटी बात पर। उसे डर था कि अगर जरा भी ढील दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता था कि उनकी हर चाल, हर दोस्त, हर फैसले पर नजर रखता था। वो अपनी पत्नी से इतना जुड़ा था कि उसकी आजादी तक में दखल देने लगा था। पत्नी कहती है, राज, मैं सोच रही थी कल कुछ दोस्तों से मिलने चली जाऊं। राज, इतनी देर बाहर क्यों? घर में भी तो जिम्मेदारियां हैं। राज समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पकड़ अब प्यार नहीं रही, वो अब एक बोझ बन चुकी थी। और यही तो हम सभी के साथ होता है ना दोस्तों। हम प्यार को पकड़ लेते हैं, इतना कस के पकड़ लेते हैं कि सामने वाले का दम घुटने लगता है। अटैचमेंट इज नॉट लव। प्यार में आजादी होती है, जहां आप किसी को खोने के डर के बिना उसे खुलकर जीने देते हैं। पकड़ में होता है डर, डर कि कहीं वो चला ना जाए, डर कि कहीं वो बदल ना जाए, डर कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ता पकड़ से टिकता है वो कभी सच्चा नहीं होता। राज को आज भी नहीं पता था कि जो वो प्यार समझ रहा था वो सिर्फ उसका डर था। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, पकड़ से प्यार तक, अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक। चैप्टर 2, बदलती दुनिया और हम। वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे बदलते हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदलती है, और सबसे ज्यादा इंसान के अंदर की दुनिया बदलती है। राज की दुनिया भी अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी बेटी सानवी अब बड़ी हो चुकी थी। जहां एक समय था जब वो अपने पापा से हर बात शेयर करती थी, आज वही सानवी किसी दोस्त की तरह नहीं, एक अनजान की तरह रहने लगी थी। एक टेबल पर राज बैठा है, सानवी चुपचाप खाना खाकर उठ जाती है। राज ने पूछा, सानवी, सब ठीक है? सानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, बस थोड़ा सोच रही हूं। लेकिन उस मुस्कुराहट में एक दूरी थी, एक ऐसी दूरी जो सिर्फ शब्दों से नहीं, दिलों से नापी जाती है। और फिर एक दिन सानवी ने कहा, पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहती हूं।
राज की आंखें एक पल के लिए ठहर गई। शब्दों ने जैसे उसका दिल चीर दिया हो। उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन उसकी बेटी उससे इतनी दूर जाना चाहेगी। उसके दिल ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसके होंठ सिर्फ इतना कह पाए, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। वो मुस्कुराया, पर अंदर कुछ टूट गया। राज को अब पहली बार एहसास हुआ, बदलाव सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी खुद बदलाव का दूसरा नाम है। और जो चीज बदलती है, उसे पकड़कर रखना सिर्फ तकलीफ देता है। मैसेज: डिटैचमेंट का मतलब है बदलाव को गले लगाना। किसी चीज या इंसान से दूर जाने का डर नहीं, बल्कि उनके अपने रास्ते चुनने की आजादी देना। अटैचमेंट कहता है तू मेरी है, डिटैचमेंट कहता है तू मेरी खुशी है, चाहे जहां भी रहो। राज अब समझने लगा था कि प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाला हमेशा तुम्हारे पास रहे। प्यार का असली रूप है किसी को जाने देना और फिर भी उनके लिए दुआ करना। चैप्टर 3: दुख का असली कारण। कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी दिल में एक अजीब सी खालीपन होता है, जैसे कोई अधूरी सी बात, कोई अनसुना सा सवाल जो हर रात हमारे तकिए पर सिरहाने रख जाता है। राज अब हर रोज पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। बेटी विदेश जा चुकी थी, पत्नी अपने कामों में व्यस्त थी, और ऑफिस, वहां अब सिर्फ मीटिंग्स थी, मानवीय रिश्ते नहीं। राज अकेले लंच करता है, सामने कुर्सियां खाली है। मोबाइल स्क्रीन पर सानवी की पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करता है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन बेचैन था। कभी ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा, तो कभी किसी छोटी सी बात पर झुंझलाहट। पर सवाल यह है, क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं? क्योंकि असल में हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी उम्मीदों से टकरा रहे होते हैं। हमने एक परफेक्ट दुनिया अपने मन में बना रखी होती है, जहां हर चीज हमारे हिसाब से चले, हर रिश्ता हमारे मन का हो, हर परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक आए। लेकिन जिंदगी कभी किसी की उम्मीदों पर नहीं चलती। दुख का असली कारण क्या है? हमारी उम्मीदें, जो हम बिना बोले दूसरों पर थोप देते हैं, जो हम हालात से बांध लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ इंसानों से जुड़ना नहीं है। हम अपने विचारों, अपेक्षाओं, इच्छाओं से भी बंधे होते हैं, और वहीं से शुरू होता है दर्द का सफर। राज अब समझने लगा था कि दुख बाहर की चीजों से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की पकड़ से आता है। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये तो एक आत्मा की आजादी है, अपने ही बनाए पिंजरे से बाहर निकलने की। चैप्टर 4: नियंत्रण छोड़ो, शांति पाओ। राज थक चुका था, भागते भागते, पकड़ते करते, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते करते। अब वो कुछ पल खुद के लिए चाहता था, शांति के लिए एक ब्रेक। और उसी तलाश में वो शहर से दूर, पहाड़ियों के बीच बने एक छोटे आश्रम में पहुंचा। वहां की हवा में कोई अलग सुकून था। न मोबाइल की घंटियां, न मीटिंग्स की टेंशन, सिर्फ खामोशी। सीन: साधु की मुलाकात। एक शाम राज की मुलाकात होती है एक वृद्ध साधु से। सिर पर सफेद बाल, आंखों में चमक, और चेहरे पर अद्भुत शांति। राज ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, जबकि आपके पास तो ना कोई पैसा है, ना घर, ना परिवार। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मैंने ये सब खोया नहीं, बल्कि छोड़ना सीखा, तभी मुझे ये शांति मिली। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी है। राज चुप था, क्योंकि ये वही बात थी जो उसे अंदर से हिला गई थी। साधु ने आगे कहा, देखो राज, तुम अपनी जिंदगी को मोहरों की तरह चला रहे हो, हर मूव पर प्लानिंग, हर चीज पर कंट्रोल। लेकिन जिंदगी शतरंज नहीं,
ये तो एक बहता हुआ दरिया है जिसे पकड़ना नहीं, जिसके साथ बहना होता है। उसने पहली बार गहराई से सांस ली। ना किसी फोन की चिंता, ना किसी इंसान की अप्रूवल की भूख, बस खुद से खुद की मुलाकात। डिटैचमेंट का मतलब है नियंत्रण छोड़ना और भरोसे में जीना, क्योंकि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं और हर चीज का अपने हिसाब से होना संभव नहीं। राज पहाड़ की चोटी पर बैठा है, सामने सूरज ढल रहा है और पहली बार वो मुस्कुरा रहा है बिना किसी कारण के। चैप्टर 5, अपने आप से रिश्ता। कई बार हम पूरी दुनिया से रिश्ता बना लेते हैं पर खुद से नहीं। राज भी तो यही कर रहा था। जिंदगी भर रिश्तों को संभालता रहा, बेटी, पत्नी, कर्मचारी, समाज, हर एक रोल को निभाता गया। पर एक दिन जब कोई नहीं था आसपास तो उसे लगा मैं अकेला हूं। राज आश्रम के एक कोने में बैठा था। उसके पास कोई फोन नहीं था, ना मीटिंग्स, ना शोर, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में वो बेचैन हो उठा, क्योंकि वो अब पहली बार अपने आप के साथ था। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई रोल नहीं, बस वो और उसका सच। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक उसने सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा, राज तू कैसा है? हम अक्सर दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की नजरों में अधूरे रह जाते हैं। डिटैचमेंट का अगला स्तर यही है, अपने आप से जुड़ना। ना आत्मग्लानि, ना अफसोस, बस स्वीकार करना कि हम जैसे हैं वैसे ही बहुत है। साधु ने एक दिन राज से कहा था, अकेलापन डरावना नहीं होता बेटा, अगर तुम उसे खुद से मिलने का अवसर समझो। राज अब अकेले वक्त बिताने लगा। सुबह की हवा को महसूस करता, अपने बचपन की बातें याद करता और धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखने लगा। हम बाहर की दुनिया में जितना जुड़ते हैं उतना ही जरूरी है खुद से जुड़ना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि ये कि हम अपनी भीतरी दुनिया को भी उतनी ही अहमियत दें। सेल्फ कनेक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम। राज सुबह सुबह पहाड़ों पर टहलता है, हाथ में चाय की प्याली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। वो अब किसी से नहीं भाग रहा और खुद से छुप नहीं रहा। चैप्टर 6, प्यार में दूरी की जगह। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार होता है छोड़ देने में। सानवी आज विदेश जा रही थी। नई जिंदगी, नए सपने, एक नई उड़ान। राज उसके साथ खड़ा था, हाथ में उसका बैग, लेकिन दिल में एक तूफान। उसे याद आ रहा था सानवी की पहली स्कूल बस, पहली बार साइकिल चलाते हुए गिरना, रात को उसके बगल में लेटना। और अब वो जा रही थी बहुत दूर, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा अब तू जो चाहे वो बन, जहां चाहे उड़। मुझे अब तुझे पकड़कर नहीं रखना, मुझे तुझे जीते हुए देखना है। सानवी की आंखें नम थी, राज की भी, लेकिन इस बार आंसू बोझ नहीं थे, वो आशीर्वाद थे। अटैचमेंट कहता है तू मेरी है, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन डिटैचमेंट कहता है तू मेरी खुशी है, चाहे जहां भी जा। प्यार में पकड़ नहीं होनी चाहिए, प्यार में भरोसा होना चाहिए। जब आप किसी को पूरी आजादी के साथ जाने देते हैं तो वो दूर होकर भी आपके और पास आ जाता है। प्यार तब और गहरा होता है जब उसमें आजादी की जगह हो। सच्चे रिश्ते तब फलते हैं जब हम सामने वाले को उनका सच जीने देते हैं। डिटैचमेंट प्यार बिना जकड़न के। सानवी राज को गले लगाकर कहती है, पापा आपने मुझे उतरना नहीं, आपने मुझे उड़ना सिखाया। राज उसे मुस्कुराकर देखता है, आसमान की ओर नजर उठाता है और पहली बार वो महसूस करता है प्यार का सबसे खूबसूरत रूप, बिना किसी शर्त के।
फाइनल चैप्टर, अब छोड़ना सीखो। हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत होती है। राज की कहानी भी अब वही आ पहुंची थी जहां पकड़ ढीली पड़ चुकी थी और दिल खुलकर सांस लेने लगा था। राज अकेले पहाड़ की चोटी पर बैठा है। सूरज उग रहा है। उसके चेहरे पर एक नई शांति है। आज उसके हाथ में कोई मोबाइल नहीं, ना कोई बिजनेस कॉल, ना कोई टेंशन, सिर्फ शून्यता। लेकिन ये शून्यता डरावनी नहीं थी, बल्कि यही उसकी पूर्णता बन चुकी थी। आज राज ने महसूस किया कि जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया, उसने जिंदगी से अपनी शर्तें हटा दी थी। अब कोई ऐसा होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए नहीं बचा था। अब सिर्फ जो है वो है, और वो ही पर्याप्त है। राज अब जान गया था कि सच्चा संतुलन तब आता है जब हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने अंदर के तूफानों को शांत करना सीखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं है, ये तो खुद के सबसे गहरे रूप को अपनाना है। जब हम जिंदगी को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। राज, जिस दिन तू अपने होने से खुश हो जाएगा, उसी दिन तुझे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहेगी। राज अपनी आंखें बंद करता है, धीरे धीरे सांस भरता है, और जब वो आंखें खोलता है तो उसमें अब कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक चमक है, प्रेम की, समझ की और आजादी की। दोस्तों, हमें जरूरत नहीं कि हम दुनिया को जीते, हमें जरूरत है खुद से लड़ना बंद कर दें, छोड़े, अपनाएं और बस बहते रहें। क्योंकि जिंदगी जब सबसे हल्की होती है, तभी वो सबसे सुंदर लगती है। तो दोस्तों, यही थी अलगाव की कला की यात्रा। एक यात्रा जहां राज जैसे इंसान ने सीखा कि छोड़ने में भी सुंदरता होती है और पकड़ में ही सारा दर्द छुपा होता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे रिश्ते, ऐसी उम्मीदें, ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, कभी डर से, कभी मोह से, तो कभी सिर्फ इस वजह से कि हम हार मानना नहीं चाहते। लेकिन सच तो ये है, जिंदगी तब आसान होती है जब हम उस पर भरोसा करना सीखते हैं। अगर आप भी किसी चीज को मजबूती से पकड़े बैठे हैं, तो आज एक बार धीरे से उसे देखिए और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं खुद को आजाद कर सकता हूं? क्योंकि जब हम छोड़ना सीखते हैं, तभी हम जीना सीखते हैं। प्यार की सबसे खूबसूरत शक्ल वो होती है जो आजादी देती है, और शांति की सबसे सच्ची राह वो होती है जो पकड़ नहीं, बल्कि स्वीकार से गुजरती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सफर में साथ दिया। अगर इस कहानी ने आपको भीतर से छू लिया हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी चीज को थामे हुए दुखी बैठा है, क्योंकि शायद उसे भी सिर्फ एक बात सुनने की जरूरत है। अब छोड़ दो, अब खुद को आजाद कर लो। आप सुन रहे थे इंक टू इनसाइट, जहां हम किताबों की स्याही से जिंदगी की समझ तक पहुंचते हैं। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ हिला गई हो, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप जाग चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंक टू इनसाइट को, जहां हर हफ्ते किताबों से जिंदगी निकलती है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी कब आपके दिल को छू जाए, कौन जानता है। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं बोलती, जिंदगी बोलती है। क्योंकि शायद कोई और भी आज भी अपने पैसों के पीछे अपनी जिंदगी खो रहा है। मिलते हैं अगली किताब में।